हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई में जो फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं यानी पहली साल के जो छात्र होते हैं उनका जो ऑनलाइन यानी एनसीईआरटी का जो ऑनलाइन पेपर होता है पहला यानी पहला पेपर जब वो देने जाते हैं तो उसमें से उनको जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 सब्जेक्ट से आते हैं। पहला उनका होता है ट्रेड थ्योरी यानी ट्रेड थ्योरी से उनके क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है हमारा जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। तो इन तीनों में से हमारा जो सबसे ज़्यादा वेटेज तो जो होता है वो तो हमारा ट्रेड थ्योरी का होगा। लेकिन जो वर्कशॉप कैलकुलेशन हुआ और ट्रेड थ्योरी मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस तथा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है इसका भी वेटेज उतना ही होता है जितना कि हमारा जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का होता है। तो इसलिए आज हम जो है पहला जो आपका टॉपिक है इसमें इंग्लिश लिटरेसी। तो इंग्लिश लिटरेसी जो पहला टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में उसका जो हमारा पहला चैप्टर है जो है अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन यानी कि वर्णमाला एवं उच्चारण, इसको हम जो है आज शुरू करेंगे। तो देखिए बात कर ले वर्णमाला। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या है? तो ए से जेड तक यानी ए बी सी डी जो हमारा ए से जेड तक क्रम बना होता है इसी को हम लोग जो है वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं। और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी इनका उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण हम लोग कैसे कर रहे हैं उसी को हम लोग जो है प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में हमारे यानी इंग्लिश में वर्णमाला यानी कि हमारे वर्ड कितने होते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जो है 26 जो वर्ड यानी कि अक्षर होते हैं यानी अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट की संख्या जो है इंग्लिश में 26 है। और इनमें से जो वावेल्स की संख्या यानी स्वर की संख्या है, वावेल्स की संख्या बात कर लें तो हमारे वावेल्स 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू यानी ये पाँचों हमारे वावेल्स होते हैं। जबकि इनको छोड़कर बाकी इन पाँचों को छोड़कर जो हमारे 21 बचते हैं 26 में से वो हमारे जो है कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो ये दो यानी इस सब देखिए यानी कि जो अल्फ़ाबेट है इनको जो है दो समझ लीजिए कि बाँटा गया है 2 तरीके से। तो पहले हमारे वावेल्स होते हैं, दूसरा जो है बाकी शेष जो है 21 5 वावेल्स हो गए, बाकी शेष 21 जो है वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो अब देखिए कि अब हम लोग इंग्लिश में कभी भी लेटरों को लिखते हैं तो 2 तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में। तो देखिए बड़े वर्डों का प्रयोग यानी कैपिटल लेटर का कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए कैपिटल लेटर का प्रयोग क्या दिया है कि ईश्वर, पवित्र पवित्र धार्मिक पुस्तक, नदियों और पर्वतों के लिए शब्द का पहला वर्ड जो है बड़ा लिखते हैं। यानी कि जो कैपिटल लेटर में कभी भी हम लोग गॉड वगैरह चाहे गॉड, द गंगा, द गीता, हिमालय यानी कि कोई भी नाम आप लोग जब लिखेंगे तो हमेशा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कभी भी कोई सेंटेंस यानी वाक्य का पहला शब्द जो है बड़े अक्षर से लिखते हैं। यानी कभी भी कोई वाक्य भी स्टार्ट होगा तो वहाँ भी हम लोग जो है बड़े अक्षर से शुरू करते हैं। अब अगला है कि कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर भी हम लोग जो क्या है, जैसे कविता में एक लाइन के बाद जब आप लोग दूसरी लाइन को चेंज करेंगे यानी एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। अब दिया है कि आई तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आई कहीं भी अकेले जब रहता है आई, तो आई को कभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं लिखते हैं। आई हमेशा जो है कैपिटल लेटर में ही होता है। और किसी भी अनेक स्थानों पर यानी कि इस तरह से देखा हमने कि बहुत सारे स्थानों पे जो है आई का प्रयोग मतलब कैपिटल लेटर का प्रयोग हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेटों का उच्चारण। तो देखिए अल्फ़ाबेट क्या है कि मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेटों का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। अंग्रेजी में देखिए बहुत सारे मतलब नियम होते हैं कि नियम के हिसाब से कई बार आप लोग देखेंगे कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ वर्ड नहीं साइलेंट होते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी के शब्द में लोग प्रायः देखेंगे आप लोग तो गलतियाँ करते रहते हैं। तो इन सब गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इन सब वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ाएँगे नहीं, बल्कि हम इन सब का जो है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे यानी भेज देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से इन सारे वर्ड्स को
पढ़ लेना। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ से करा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से CBT 1 के लिए जो है करते रहें। तो देखिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जितना भी देख रहे हैं PDF आप लोगों को हम भेज देंगे, तो आप लोग जो है इसको जो है अपने से जो है लर्न कर लीजिए, यानी एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। और जो भी नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। देखिए जो यहाँ पे लिखा होता है ANSWER, बहुत सारे लड़के हम लोग देखे हैं कि आंसर पढ़ते हैं, जबकि ये आंसर नहीं होता, ये होता है आंसर, ये होता है आंसर। तो आंसर में हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए AN भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, ई और आर भी आ रहा है, लेकिन जो डब्लू है यहाँ पे कहीं भी देख रहे हैं आप, आंसर में डब्लू का साइलेंट वर्ड का मतलब कि वर्ड तो लिखा हो लेकिन हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, यानी उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर, इसमें डब्लू क्या है हमारा, साइलेंट लेटर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आर्टिकल नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं वो तीन होते हैं, ए कामा एन और द, ये तीनों हमारे आर्टिकल हैं। और इन तीनों के अलावा जो होगा वो हमारा आर्टिकल नहीं होगा। तो ए भी है, एन भी है और द, ये तीनों आर्टिकल हैं, जबकि दिस हमारा जो है आर्टिकल नहीं है। इसीलिए जो है ये पूछा भी है कि कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बात करनी तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा दिया है वावेल्स की संख्या कितनी होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि वावेल्स इंग्लिश में 5 होते हैं, AEIOU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो देखिए टोटल हमारे इंग्लिश में 26 लेटर, 26 में से 5 हमारे हो गए वावेल्स। तो जब हमने 26 में से 5 घटा दिया तो हमारे बच गए 21, यानी 21। तो 21 क्या हो गया यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट की संख्या। अब देखिए अगला चीज बोला है पांचवा क्वेश्चन की सुनकर समझने में कौन सहायता करता है। तो कोई वीडियो पहला दिया है ऑप्शन नंबर वीडियो, तो वीडियो क्या है, वीडियो आप देख के समझते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन के जरिए देखिए टेलीफोन में भी सुना तो जाता है पर सुन के समझा नहीं जाता, एक तरह से चीज आप कैजुअली किसी से बातचीत कर लेते हैं। और तो तीसरा दिया ऑडियो एड, ऑडियो एड में क्या होता है, इसमें आप लोग कोई भी ऑडियो को सुन के समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो एड इसका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा है कि कौन सा शब्द क वाला है, यानी किसमें जो है क आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लियर, क्लियर में भी क है। बी दिया है कलर, कलर में भी क है। सी दिया है कैट, कैट में भी क है। और चौथा दिया है ऑल द एबव, यानी कि ऑल द एबव इसका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों अक्षर में, तीनों शब्दों में हमने देखा कि क्लियर जो है मतलब क्लियर, कलर, कैट, यानी तीनों में क आ रहा है। अगला देखिए कि किस शब्द में जी को ग की ध्वनि आती है। जी यानी किसमें जी जो है ग, मतलब जी को ग पढ़ा जाता है। तो देखिए पहले में GOD, GOOD गुड पढ़ा जाएगा। और दूसरा GYM को इसमें तो हम लोग जिम पढ़ेंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन सी में देखिए क्या है, SLOG, यानी इसको श्लोक पढ़ेंगे। यानी हमारा देखिए गॉड में भी आ रहा, गुड में भी आ रहा है और श्लोक में भी आ रहा है, यानी इन दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है गुड एंड श्लोक। यानी कि यहाँ पे दोनों जो जी है वो ग आ रहा है, लेकिन बी वाले में देखिए जी मारा, यानी ये हमारा गलत है। ये दोनों सही है, तो ये दोनों सही है, तो कहाँ है ये दोनों सही है, डी वाले में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। अब अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड प्लान। देखिए तो इसमें देखिए दिया है तो प्लान में देखिए हमारा कोई भी वर्ड, देखिए प्लान यहाँ पे दिया है
PLAN यानी प्लान। प्लान में कोई भी वर्ड यहाँ पे देखिए साइलेंट नहीं दिख रहा है। P भी सही है, A भी है, L भी, यानी तीनों आ रहे हैं, लेकिन यम यम जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे यम जो है करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। अगला देखिए क्या दिया है कि किस शब्द में ओ यू की आवाज़ बनती है। यानी इन सब जो शब्द दिए हैं, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्काउंट, तो इसमें आउंट बन रही है पहले में। और दूसरा देखिए बाउंस, इसमें बाउंस यानी आऊ आ रहा है। देखिए बाउंस यानी बाऊ पहले आ रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9वें का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाउंस में जो है आऊ आ रहा है ध्वनि। और बाकी तो हमारा जो यहाँ पे देखिए जब बी सही मिल गया, तो बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट आगे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आवर दिया है, यहाँ पे सूडो दिया है, ये भले पी लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं सूडो। तो यहाँ दोनों जगह ओ यू, यहाँ पे तो ओ यू मिल ही नहीं रहा है। बाकी इन दोनों पे देखिए यहाँ भी ओ यू था, यहाँ भी ओ यू है, तो लेकिन इसको पढ़ेंगे आवर। तो आवर में भी जो है हावर, देखिए एच भले लिखा है लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको पढ़ा जाता है आवर। तो आवर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको जो है नहीं मिल रही ध्वनि, लेकिन बाउंस में जो है आवाज़ जो है ओ यू की आऊ मिल रही है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि यस के उच्चारण कौन से हैं। तो यस ज भी होता है, देखिए आधा ज है, पूरा ज नहीं आप देख रहे हैं, नीचे आप बिंदी है, तो यानी ज भी होता है, स भी होता है, और बड़ा सा भी होता है, छोटा सा भी, यानी कि आल द अबव यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां का। 11वां क्या कह रहा है, देखिए जो ये लिखा है PHYS, तो इसको आप लोग जो इसका उच्चारण वो होता है साइकोलॉजी। तो इसका जो होता है साइकोलॉजी होता है। तो इसमें से आप लोग देखिए साइकोलॉजी क्या है। ये साइकोलॉजी बहुत लोग पढ़ नहीं पाते, तो इसको देखिए साइकोलॉजी होता है साइकोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 11वें का सही आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। तो आप लोग जो है कुछ चीज़ों को पढ़ के भी जो है आप लोगों का अगर उच्चारण का सही से शब्दों को अगर आप उच्चारण कर लेते हैं, तो आप बहुत सारे आंसर मतलब यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वां की प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अंतिम का चिन्ह जो होता है प्रश्नवाचक शब्दों के अंतिम में यही चिन्ह लगता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है टामस यानी कि अब ब्रैकेट में देखिए थॉमस दे दिया, यानी इसको आप थॉमस भी पढ़ते हैं। थॉमस किससे संबंधित शब्द है, तो थॉमस है, तो आपने आपने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का नाम, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो यानी ये व्यक्ति से है, यानी थॉमस जो है ये जो है व्यक्ति से संबंधित शब्द है। आगे दिया है थेम्स, देखिए THAMES, ये थेम्स, तो थेम्स जो है इंग्लैंड की नदी का नाम है, यानी किससे संबंधित है, ये नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका 14वें का सही आंसर है। अगला क्या है 13वां कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द मूक, यानी मूक मतलब आप समझ रहे हैं, मूक मतलब होता है कि गूंगा, यानी साइलेंट वर्ड कौन सा है। तो देखिए कलर में भी आप पूरा देख सकते हैं, कलर इसमें भी कोई साइलेंट नहीं, राउंड में भी कोई साइलेंट नहीं, वैक्यूम में भी कोई साइलेंट नहीं। पर देखिए इसमें SCNE, इसमें आप देख सकते हैं कि साइलेंट वर्ड में मिल सकता है। यानी कि आप लोग अगर देख रहे हैं, यानी कि 15वां का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए सीन्स वाला जो है बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलर भी साइलेंट कुछ नहीं है, राउंड में कुछ साइलेंट नहीं, अब वैक्यूम में भी कुछ साइलेंट, लेकिन सीन्स में जो कि अंतिम में ई होता है ये साइलेंट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है सीन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चीज़ दिया है कि क्वेश्चन नंबर 16वां कि अंग्रेजी शब्द में देखिए अंग्रेजी शब्द के किस शब्द को अमेरिकन शब्द से भिन्न है। तो देखिए कलर को भी आप जब अमेरिकन भाषा में लिखेंगे, अमेरिकन में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे COLUR लिखते हैं, जबकि OUR नहीं लिखते। और सेंटर को भी आप लोग देखेंगे तो CENTER लिखते हैं।
तो यानी कि ये दोनों शब्द देख रहे हैं कि आप लोग भिन्न मिल रहे हैं। तो शायद सी बात है विग्योर भी भिन्न होगा ही, यानी ये भी विग्योर में भी भिन्न हो जाता है अलग, यानी कि तीनों यहाँ पे जो है आपके अमेरिकन शब्द से जो है अलग है। तो इस तरह से जो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16वें का डी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हमने शुरुआत में ही हमारा ये दिया ही है, इसका लेसन का नाम ही है अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ये तो आप लोगों के जो है बुक का ही मतलब चैप्टर का ही नाम है, तो ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को इतना। आगे देखिए 18वां दिया है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, यानी कि वावेल कौन सा नहीं है। तो ए भी वावेल है, ई भी वावेल है और आई भी वावेल है, जबकि एफ जो है वावेल नहीं है। तो ये जो है सही हो जाएगा, उसने नहीं पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां, ये सारे क्वेश्चन आपको देखिए पूछे हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब एनसीईआरटी में पूछे एग्जाम में है, तो इन सबको आप ध्यान से देखिए। अब दे रहा है कि उच्चारण से संबंधित है, उच्चारण से संबंधित यानी कि वो मतलब प्रोनाउंसिएशन से संबंधित क्या है। संयुक्त स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह या फिर स्वर उत्पन्न करना। देखिए उच्चारण आप जब भी किसी शब्द का करेंगे तो स्वर तो उत्पन्न होना ही है, पहली बात। और दूसरी बात मतलब उच्चारण से संबंधित है। देखिए संयुक्त स्वर, इस जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए वाला संयुक्त स्वर, व्यंजन और स्वर उत्पन्न करना, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि इन अब लेकिन जो विरामा चिन्ह होता है ये उच्चारण से देखिए संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पे सी वाला सही है। क्योंकि कभी भी आप अगर उच्चारण में मतलब बोल देंगे अगर विरामा चिन्ह यानी पूर्ण विराम आप नहीं बोल, जैसे पूर्ण विराम कहेंगे किसी को, तो वो मतलब अगर फुल स्टॉप आपने बोल दिया तो ये बिंदी लगा देगा। आप बोल दिए क्वेश्चन मार्क, तो वो ऐसा चिन्ह लगा देगा। यानी कि आप बोल देंगे कहीं मतलब ऐसे जो उच्चारण यानी ये उच्च प्रोनाउंसिएशन से संबंधित जो होते हैं वो विराम चिन्ह नहीं आपके जो होते हैं, ये जो है अ, यानी फुल स्टॉप जो आपका होगा, फुल स्टॉप विराम चिन्ह, यही जो है आपका जो है प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला देखिए कि लुक शब्द, यल डबल ओ की लुक, लुक शब्द का सही उच्चारण, तो लुक शब्द का जो है सही उच्चारण जो है आपका जो है पहला ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही उच्चारण है। लोक ए लुक नहीं होगा, बल्कि ए लूस भी नहीं होगा। तो लुक का जो पहला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा है कि सामूहिक बातचीत में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो देखिए सामूहिक बातचीत का मतलब ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में आप लोग समझ सकते हैं कितने लोगों को। अब दिया 50 से कम, यानी 50 फिर भी संख्या ज़्यादा हो रहा है, 100 से अधिक ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 50 से कम ये भी ठीक नहीं है। अनगिनत मतलब ये तो भीड़, यानी ये सब भीड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में हम लोग 2 से 10 तक लोगों को रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में कम ही लोग होते हैं, यानी सब आपस में बातचीत करके किसी मसले को हल कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, यानी सामूहिक बातचीत। तो इसमें 2 से 10 जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है इस ये देखिए इसका जो सही उच्चारण पूछा है, तो 22 का वैक्यूम, इसे पढ़ते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वैक्यूम, ये सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 23वां में कि HALF में कौन सा अक्षर मूक यानी साइलेंट है। तो जो HALF होता है इसको बहुत लोग हाल्फ पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको सही बोलते हैं हम लोग हाफ, इसको पढ़ा जाता है हाफ। HALF को पढ़ा जाता है हाफ। तो हाफ में हमने देखा कि हाफ यस एफ भी आ रहा है, HA भी आ रहा है, जबकि यल नहीं आ रहा है। तो यल जो है इसका साइलेंट लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां में दिया है निम्न में कौन सा शब्द मूक है, यानी कौन सा शब्द साइलेंट है। तो आप देखिए पहला थॉमस और दूसरा आवर, यानी आवर तो पक्का ही है कि होगा। और तीसरा दिया है ए बी। अब आउट, आउट में कुछ देखिए, आउट में कोई साइलेंट नहीं है। पर यहाँ पे देखिए आवर तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन दे रहा है कि ए बी, यानी ए भी है बी भी है। तो अब हमें देखना है थॉमस में क्या कुछ साइलेंट है। तो देखिए बिल्कुल थॉमस, थॉमस THOMAS अगर आप पढ़ेंगे सही से तो ये होता है था,
थॉमस, यानी यहाँ पे ओ भी जो हमारा जो है ओ का प्रोनाउंसिएशन भी कहीं नहीं आ रहा है ओ का, तो और यहाँ पे यच का नहीं आ रहा है, ये आवर है, ये थॉमस है, यानी कि इन दोनों में यानी इसको थॉमस भी बहुत से लोग पढ़ते, थॉमस भी पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे कभी भी ओ का देखिए प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, यानी इसमें जो ए और बी जो है ये दोनों इसका जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 24वें का। तो आगे देखते हैं। अब दिया है 25वां क्वेश्चन की साइंस का सही उच्चारण है। तो साइंस का आप सभी लोगों को पता है कि इस ये जो है साइंस लिखा है, तो साइंस का उच्चारण पहला ही आपका सही है। अब देखिए 26वां वुड, देखिए जो WOULD लिखा होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं वुड, इसको पढ़ा जाता है WOULD को, इसको पढ़ते हैं हम WOULD को पढ़ा जाता है वुड। तो वुड में आपका स्पेलिंग तो WOULD है, बल्कि इसको पढ़ा जाता है वुड, यानी यल जो है इसमें साइलेंट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26वें का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27वां दिया, यदि सी के बाद EIY आदि शब्द अक्षर आ रहे हैं तो सी का उच्चारण क्या होगा। तो देखिए सी के बाद कोई है ऐसा जो इसमें, तो देखिए साइकिल, CYCLE साइकिल, तो देखिए साइकिल, तो इसमें पूछा है कि सी के बाद या ई आ रहा है, आई आ रहा है, या फिर वाई आ रहा है, तो सी का उच्चारण क्या होगा। तो देखिए सी के बाद वाई आ गया, तो आप इसे पढ़े आपने साइकिल, यानी सी के बाद अगर यल आ रहा है तब तो आप इसको क पढ़ रहे हैं, लेकिन सी के बाद जो कि सी के बाद वाई, यानी CY साइकिल, तो इसको साइकिल पढ़ा जाता है। तो साइकिल में अगर सी के बाद वाई आ रहा तो इसको स पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि CYC-OE में कौन सा अक्षर आएंगे तो इसका अर्थ बाउंडर कहलाएगा। तो बाउंडर को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साइक्लोन, तो साइक्लोन यानी यल और यल मिल जाएंगे तो ये साइक्लोन हो जाएगा। साइक्लोन को जो है बाउंडर, इंग्लिश में बाउंडर को जो है साइक्लोन कहा जाता है। अब देखिए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो देखिए इसमें दिया है COMPUTR, एक कंप्यूटर है, ये तो सही है। एक कंप्यूटर की गलत है, ये भी COMPUTOR, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसका स्पेलिंग सही है। किसका स्पेलिंग, तो देखिए इसमें दिया है फुटबॉल की, हम लोग देख रहे हैं, तो फुटबॉल की होता है FOOTBALL, यानी फुटबॉल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन का देखिए अस, इसमें दिया माइन, अस, ही, दे, तो ही, दे और अस ये सब पर्सनल में आते हैं, जबकि माइन, माइन मतलब मेरा, यानी पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव बना के, मतलब दबाव बनाना, यानी कि जबरदस्ती करना कि नहीं ये मेरा ही है। तो यहाँ पे माइंड माने मेरा जो है एक दबाव बनाता है, दबाव दिखाता है, फोर्स लगाता है, तो इसीलिए पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला करा है 32वां क्वेश्चन कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड आंसर। तो देखिए आंसर में आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका जो है सही हो जाएगा डी वाला, डब्लू जो है आंसर में साइलेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो, अब देखिए यहाँ पे जो 33वां क्वेश्चन दिया है, 33वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इंटोनेशन इज ए, यानी इंटोनेशन क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, तीसरा है ग्रीटिंग। तो देखिए जो हमारा इंटोनेशन होता है, और चौथा दिया है डी चेंज ऑफ टेंस, तो इंटोनेशन जो हमारा होता है वो चेंज ऑफ टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो डी है सही ऑप्शन है। अगला क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर इन रिस्पॉन्स द मेंशन क्वेश्चन, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है इसका आप सही उत्तर क्या देंगे। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपेंड, यानी एक्सीडेंट कब हुआ। एट
10:30 लास्ट नाइट, यानी लास्ट मतलब बीती हुई रात को 10:30 बजे, या फिर बाई ईमेल यानी ईमेल के द्वारा, ऑन द टेबल टेबल पर हुआ, और बिकॉज आई एम सिक। तो देखिए कोई भी पूछेगा कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी एक्सीडेंट कब हुआ, तो आप यही बताएंगे, टाइम बताएंगे कि कल रात को 10 बजे, यानी कि सबसे सही आंसर जो है ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला दे रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी जॉब एप्लीकेशन, यानी कभी भी जॉब करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है। पहला दिया है प्रिपेयर ऑफ रिज्यूम, ग्रीटिंग द जॉब, रीड द जॉब एडवर्टीजमेंट, और चौथा है अपेयर एट इंटरव्यू। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई भी आप जॉब का अगर एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार होता है तो आप देखते हैं, यानी तीसरा जो है, तीसरा पहले आ जाएगा, तीसरा जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, तीसरा वाला। तो यानी इसमें से देखिए तीसरा कोई है पहले नंबर पे, तो सी वाले मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सी वाला हमारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है तीसरा जो है हमारा तीसरा चीज़ पहले पे आ रहा है। फिर उसके बाद आप जब भी कोई जॉब पढ़ते हैं जॉब के बारे में, तो उसके हिसाब से आप जो है प्रिपेयर करते हैं, अपना रिज्यूम तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं, चौथा ऑप्शन, फिर उसके बाद आप जो है जॉब पाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे आपका जो है आंसर शीट दी गई है, तो आंसर शीट दी गई है, तो यहाँ से आप लोग जो है अगर भूल जा रहे हैं तो दोबारा मिला के आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज जो है ये हमारा जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो गया है, और बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में देखी जाएगी।